नमस्कार, मैं प्रेम सागर पांडे। अभी हम उपस्थित थे डुमरांव विधानसभा में और हमारे साथ अभी उपलब्ध हैं एक सहज नेता, राजद के कार्यकर्ता और यहाँ के जन के नेता। हमारे साथ रामजी सिंह यादव जी उपस्थित थे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे डुमरांव विधानसभा की चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई है और जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या स्थिति है, इनका कार्यक्रम कैसा चल रहा है, लोगों के बीच जाके किस मुद्दे पे बात करें, सारी विषयों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ उपस्थित है रामजी सिंह यादव जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर जी। डुमरांव विधानसभा का चुनाव, पूरे बिहार का चुनाव लगभग अब बहुत कम दिनों में होने वाला है। यहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है जनता को? डुमरांव विधानसभा से मलई बराज एक योजना है, 10,000 एकड़ जी किसानों के खेत में आज तक पानी नहीं मिला जी जो पेंडिंग है। जी 5 प्रखंड का शिवहर जिला है, 6 प्रखंड का नवादा जिला है, शेखपुरा जिला है, अरवल जिला है, 7 प्रखंड का इस सुशासन की गवर्नमेंट में 7 प्रखंड का डुमरांव अनुमंडल है। इसको जिला की मांग है। डुमरांव की जनता की ओर से हमने अनेकों बार बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को, उनके करीबी मित्र पूर्व सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी को खुला पत्र के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया। लेकिन ये सुशासन बाबू की कुंभकर्णी की नींद में सोई हुई सरकार आश्वासन की रोटी और भाषण की लंगोटी देते देते आज तक बिहार की जनता, खासकर डुमरांव विधानसभा में कोई ध्यान नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण है ट्रेनिंग और स्कूल डुमरांव से लेके पचमारी गुमटी तक सड़क का हाल देख लीजिए कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। अभी हम लोग आ रहे थे तो लग रहा था कि बस हम ही लोग के ऊपर पलट जाएगी, इतना बढ़िया रोड है यहाँ। पूरा त्रस्त है। वही कुछ जनप्रतिनिधि रात दिन दवा कर रहे हैं कि मेरे ही अनुशंसा पर मैं रोड बन रहा है, मैं रोड कम हो रहा है। सरासर गलती है। पहला, उसके बाद में स्थानीय डुमरांव की जनता जो सरदार हरिहर सिंह जैसे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को एमएलए बनाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, सैतानंद सिन्हा जैसे संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष पैदा किए थे, आज डुमरांव विकास के नाम पर अपना आंसू बहा रहा है। यहाँ केवल बाहरी लोग आकर के डुमरांव की जनता को ठगते हैं और वोट लेकर पोस्टिंग के नाम पर लोग पटना दिल्ली से भेज देते हैं। अब की बारी चलने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे बदलाव होके रहेगा पक्का। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, स्थानीय उम्मीदवार चाहिए होना, किसी जाति धर्म का हो। डुमरांव की जनता की ओर से हम लोग इस बात को बाहरी भगाओ, डुमरांव बचाओ, डुमरांव की में विकास की धारा लाओ, यही नारा रहेगा। तो राजद अभी फिलहाल में डुमरांव की बात करें, राजद के नेता प्रणेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव जी माँ बहन योजना की बात करते हैं और उनके विपक्ष में एक जनसुराज पार्टी निकल के आई है। वो बात करते हैं कि पैसा लाएंगे कहाँ से। जनसुराज का यह बिहार में कोई जनाधार नहीं है। डुमरांव जो है शहीदों की भूमि है, कर्मठशीलों की भूमि है। यहाँ एक से एक वीर 1942 के आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। यहाँ पर इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई होगी, जिसमें एनडीए गठबंधन हार जाएगा। इंडिया गठबंधन, डुमरांव में कोई पार्टी पौधा नहीं रह जाएगा। हकीकत बात यही है। यहाँ जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, विकास की धारा शहर और गांव में छोड़ो का नारा बुलंद किया जाएगा और अभी से भी जारी है। मतलब कि अगर हम चुनाव की बात करें तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह की क्रियाकलाप कर रहे हैं? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर हूँ। हर वर्ग में हमारे मित्र मंडली लोग हैं। मैं पार्टी पवा से भी कुछ अलग हटकर हर वर्ग के बीच में रहता हूँ। पब्लिक प्रॉब्लम के लिए रात दिन प्रयास करता हूँ। मेरा छात्र जीवन से यही काम है, मरते दम तक रहेगा। मुझे डुमरांव से बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, क्योंकि मेरा छात्र जीवन डुमरांव रहा, मेरा कर्मशील रहा डुमरांव। मरते दम तक भी डुमरांव के मिट्टी से ही प्रेम है। डुमरांव की पब्लिक के लिए, पब्लिक प्रॉब्लम के लिए डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, लोकतांत्रिक तरीका से जन संघर्ष करते रहूंगा। इसके लिए जो भी मुझे सजा मिला है, पूर्व में भी मिलता भी रहेगा, मुझे कोई गम नहीं। अगर डुमरांव विधानसभा की बात करें और यहाँ की जनता आपको चुनती है, अपना नेता चुन के विधानसभा में भेजती है,
तो आपकी पहली 5 प्राथमिक कार्य क्या क्या होंगे? सिकरौर लख को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। जी जेपी का फादर का नाम था हर्षुल लाल जी, जो वहाँ सिकरौर लख पर एक सिंचाई योजना है, वहाँ पर लख है, जी वहाँ पर लिपिक के पद पर कार्यरत थे। जी जयप्रकाश नारायण जी का बाल्यावस्था सिकरौर लख में गुजरा है, तो जेपी के नाम पर सिकरौर लख को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा नावानगर से काटकर। और जुमराती मियाँ जो शहीद हो गए सोनबरसा प्रखंड बनाने के लिए, जुमराती मियाँ जी के नाम पर सोनबरसा को प्रखंड का दर्जा दिला जाएगा। वर्षों से पेंडिंग पड़ा है मलई बैराज, जो 10,000 एकड़ किसानों के खेत में पानी नहीं जाता है, मलई बैराज को बनाया जाएगा। और सबसे प्रोवाइडिंग लिस्ट टू यू पब्लिक डोम में हाँ डुमरांव को जिला का दर्जा अवश्य दिया जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार बिहार में बने। यदि डुमरांव की जनता का सहयोग रहा, प्यार दुलार रहा, मुझे सदन में जाने का मौका मिला, तो डुमरांव में 4 चीज अति आवश्यक है। डुमरांव को जिला बनाया जाएगा, सोनबरसा लख और सिकरौर, सोनबरसा और सिकरौर लख को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। डुमरांव रेलवे स्टेशन पर अनेकों ट्रेन, मेल ट्रेन, पटना मथुरा जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं, कलकत्ता जाने के लिए कोई वीआईपी ट्रेन नहीं, दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं, अयोध्या जाने के लिए कोई ट्रेन का ठहराव किया जाएगा। और सोनबरसा को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। 5 मुख्य जो है पब्लिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। और डुमरांव के जनता जनार्दन, इंसान रूपी जनता के साथ जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा को बुलंद किया जाएगा। बारी भगाओ, डुमरांव बचाओ, विकास की धारा डुमरांव में लाओ का नारा को सार्थक किया जाएगा। जब भी आप ग्राउंड पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा समस्याएं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जनता किस किस चीजों से त्रस्त है? यही जो है साहबाद जो है किसानों की धरती रही है। किसानों के हित के लिए डुमरांव रजवाहा जो है सिकरौर लख से भोजपुर तक आती है, आज तक उसको पक्कीकरण नहीं कराया गया। डुमरांव रजवाहा जो है केसर से लेकर ढकाई तक जाती है, पक्कीकरण नहीं कराया गया। बिजली का हाल वही है, केवल ओनली फॉर कोरम दी पेन पेपर फ्लूट फ्लेड, कागजी खाना पूर्ति की सरकार जो है बिहार में चल रही है। रात दिन घोषणाएं हो रही है, धरती में कुछ नहीं। जब से 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हुआ है तब से लाइन की और दुर्दशा और एकदम खराब है। रात देखिए डुमरांव का काल माँ डुमरजनी माई के नाम पर डुमरांव बसा है, कल ही पूजा था, 16 घंटा बिजली गायब थी। इस बताइए, हमने बिजली एसडीओ को फोन किया तो बोले कि सर देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। डुमरांव जो है जनता के भरोसे चल रहा है। नीतीश कुमार ये तो हर सुबह में उठते हैं और कुछ न कुछ अनाउंस कर देते हैं। नीतीश कुमार जी का परम मित्र है श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए कि वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्मभूमि भी है डुमरांव, कर्मभूमि भी रहा है। उन्हीं से पूछ लिया जाए कि डुमरांव में कितना विकास किए हैं, कितना नहीं। अभी तक डुमरांव महिला थाना नहीं खुला, ट्रैफिक थाना नहीं खुला। 22 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। शहीदों के भी नाम पर बिहार सरकार 400 शहीद लोगों का ही भेदभाव करके स्टैचू लगवाए। अभी 16 शहीद अभी आंसू ही बहा रहे हैं। ये सरकार एकदम माने झूठी सरकार है और ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, ये किए, वो किए, आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं किए हैं। बैला की कमाई पे भैंसिया कटचानी, इंडिया गठबंधन के नाम पर बहुत लोग का जीवन का तरह हो गया। पेंशन मिल जाएगा और कुछ अपना हाथ गोड़ मजबूत कर लीजिए, और वो बाजा डुमरांव में बजने वाला नहीं है। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिए, क्या आग्रह कीजिए? सब हमारे लोग मित्र मंडली है, हर वर्ग के लोग है, हर जाति पार्टी के लोग है। यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई पार्टी, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, सब भाई एक साथ हम लोग लड़ेंगे। मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ, जिस गांव में, जिस मित्र मंडल में, जाति धर्म गौण हो जाता है, इसलिए मैं जनता का सच्चा सेवक हूँ। नीट क्लीन एकदम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।